3, 2, 1. Our next topic is levels of management. We know that management refers to a group of people. हमको ये पता है कि मैनेजमेंट जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है, जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर जब काम करते हैं तो उनके पास अलग अलग अथॉरिटी होती है, मतलब अलग अलग पावर होता है। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा पावर होता है, किसी के पास कम पावर होता है। ठीक है, कंपनी में काम कर रहे एक बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास बहुत कम पावर होगा, लेकिन उसी कंपनी का जो मैनेजर है उसके पास ज़्यादा पावर होगा। तो ये जो पावर है, ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मतलब जो इंसान जितनी ज़्यादा उसके पास पावर है उतनी ज़्यादा वो डिसीजन ले सकता है। अथॉरिटी की वजह से पूरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने भी काम कर रहे होते हैं उनके बीच में एक चेन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कि ये सबसे हाई लेवल, टॉप लेवल पर रहेगा, उसके बाद मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। तो ये अथॉरिटी की वजह से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाती है। वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन को यहां पर पढ़ना है। चलो एक बार देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वी नो दैट मैनेजमेंट रिफर्स टू व्हाट? मैनेजमेंट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेट करता है। कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पर्संस जो है वो अथॉरिटी के बेस पे, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा पावर टू टेक डिसीजन। तो होता क्या है कि कंपनीज में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाते हैं। वो 3 लेवल कौन से कहलाते हैं? वो 3 लेवल कहलाएंगे अपने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, इनके अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे। एक बार दोबारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। इन कंपनीज लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आर डिवाइडेड ऑन टू डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी means power to take decision and responsibility मतलब obligation to complete assigned job on time। responsibility का मतलब एक बार दोबारा सुनो, obligation to complete assigned job on time मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें आपको जो जॉब असाइन हुई है उसको कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे मैनेजमेंट में 3 लेवल क्रिएट हो गई। वो 3 लेवल कौन कौन सी है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल के साथ। टॉप लेवल्स में कौन कौन आता है पहले अपन ये बात कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, सबसे जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो आते हैं यहां पर। जैसे कंपनी का चेयरमैन हो गया, कंपनी का प्रेसिडेंट हो गया, कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ध्यान रखना जब किसी नाम के सामने चीफ लगा हो, प्रेसिडेंट लगा हो, वो ऑटोमेटिकली टॉप लेवल में ही आता है। ठीक है, और टॉप लेवल क्या काम परफॉर्म करता है? चलो पहले सबके वो देख लेते हैं अपन कि कौन से लेवल में कौन आता है। मिडिल लेवल में कौन आएगा? मिडिल लेवल को एक दूसरा नाम भी दिया गया है मैनेजीरियल लेवल। मैनेजीरियल लेवल। ठीक है, ये अपन मिडिल लेवल को मैनेजीरियल लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कारण है कि जनरली इसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो किसी न किसी चीज के मैनेजर होते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग मैनेजर। देखो टॉप लेवल में वो हो गए जो बिल्कुल ही टॉप में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ, प्रोस्पेक्ट, प्लान, पॉलिसीज, इन सब के बारे में सोचना है वो टॉप लेवल में हो गए। टॉप लेवल से अगर अपन नीचे की बात करेंगे तो तुम्हें पता होगा कि कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, HR डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो इन सब डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, इन सब डिपार्टमेंट को चलाने वाले जो मैनेजर हैं वो आते हैं मिडिल लेवल में। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सब किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, लोअर लेवल की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी कि लोअर लेवल में वर्कर्स आते हैं।
वर्कर्स नहीं आते, ठीक है। जो वर्कर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो वर्कर लोअर लेवल में नहीं है, लेकिन वो वर्कर को जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं अपन लोअर लेवल, ठीक है। जैसे तुम किसी फैक्ट्री के अंदर गए, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर गए तो वहां पे एक ठेकेदार टाइप का होता है जो सारे वर्कर्स को देख रहा होता है कि हर एक वर्कर अपना काम समय पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक वर्कर जो है वो टाइम पास तो नहीं कर रहा, बैठ के खाना बहुत देर तक तो नहीं खा रहा है, या फिर वॉशरूम ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब टोटल जो कॉन्सेंट्रेट करता है किस पे, वर्कर्स पे, उन लोगों को बोलते हैं लोअर लेवल, ठीक है। एक बार देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का काम यही होता है। सुपरवाइजर अगर तुम इसको हिंदी में देखोगे, सुपर मतलब ऊपर से, वाइजर विजन, विजन मतलब देखना, तो एक तरीके से देखना लेबर्स को कि वो लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये काम होता है सुपरवाइजर का। दूसरा हो गया फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क। ये सब लोग कहीं ना कहीं कंपनी के जो बिल्कुल वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उनको ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। कौन? लोअर लेवल के मेंबर्स। अब बात करते हैं इनकी ड्यूटीज की, इनको क्या काम करना होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टॉप लेवल का काम देखेंगे। टॉप लेवल देखो कंपनी की ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड बात करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंपनी के प्लान्स, कंपनी में आने वाले एसेट, कंपनी आने वाले साल में क्या परफॉर्म करने वाली है, शेयर होल्डर से क्या बातें करनी है, गवर्नमेंट से क्या बातें करनी है, ये सारा काम टॉप लेवल का रहेगा। तो एक बार ड्यूटीज देखते हैं इनकी। सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी का गोल, कंपनी को क्या करना है वो गोल कौन डिसाइड करके देगा? वो डिसाइड करके देगा टॉप लेवल। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, हम कौन से प्लान्स पे इस साल काम करने वाले हैं, क्या हमारी पॉलिसीज रहने वाली हैं, ठीक है, ये सब भी कौन डिसाइड करके देगा? टॉप लेवल। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज मतलब कि कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज होने वाली है, प्रोडक्शन परचेज सेल्स, ये सब को मैनेज कौन करेगा, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, कौन ये काम करेगा, कैसे करेगा, वो सब कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल, ठीक है। असेंबलिंग और रिसोर्सेस, रिसोर्सेस चाहिए होता है भाई, हर एक काम के लिए रिसोर्सेस तो चाहिए है, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, साथ में एसेट भी चाहिए। अगर हमने ज्यादा प्रोडक्शन का सोचा इस साल तो हमें एसेट भी चाहिए पड़ेगा, साथ ही साथ फाइनेंस भी चाहिए पड़ेगा क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भी कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल, ठीक है। असेंबल करके देगा मतलब कि ला कर देगा वो वर्कर्स को। लाइजन विद आउटसाइडर्स सच एज गवर्नमेंट, शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ, मतलब टैक्स वगैरह देना हो, ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट से डील कौन करेगा? कोई लाइसेंस लेना है कंपनी के लिए तो गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा, तो डील कौन करेगा? वहां पे मिडिल लेवल या लोअर लेवल डील करने नहीं जाएंगे, वहां पे डील करने कौन जाएगा? वहां पे टॉप लेवल डील करने जाएगा। कंपनी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब लोग जाएंगे, ठीक है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ध्यान से सुनना, कंपनी की होती है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एक ऐसी मीटिंग जहां पे कंपनी के शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर वर्ड नया होगा तो छोटा सा एक एग्जांपल समझना कि कंपनी में जो पैसा लगा होता है, कैपिटल लगा होता है, वो इन लोगों का तो होता नहीं है, चेयरमैन प्रेसिडेंट इनका नहीं होता, डायरेक्टर का भी नहीं होता, वो पैसा किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो अब शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, 11th क्लास के फाइनेंस वाले चैप्टर में था ये पार्ट, है ना, कि शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, जहां पे हमें शेयर होल्डर को हर बात बतानी पड़ती है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वो बातें कौन बताएगा? वो बातें कौन बताएगा? टॉप लेवल बताएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके की मीटिंग होती है, यहां पर सारे टॉप लेवल के मेंबर्स बैठे होते हैं और यहाँ पे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स बैठे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बैठे रहेंगे वो कौन होगा? टॉप लेवल के मेंबर्स होंगे।
इसके बाद वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, उसके लिए टॉप लेवल जिम्मेदार है। कंपनी अगर ज्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव कर रही है मतलब टॉप लेवल अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली कौन जिम्मेदार होता है, टॉप लेवल। ठीक है, इसके साथ अगर कंपनी पे कोई आरोप भी लग जाए, कंपनी अगर कोई विवाद में भी फंस जाए, फ्रॉड में फंस जाए, तो उसके लिए भी जिम्मेदार ज्यादातर कौन होगा, टॉप लेवल ही होगा। तो आई होप टॉप लेवल के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैनेजरियल लेवल की बात करते हैं। मैनेजरियल लेवल क्या करता है, क्या काम होता है उसका, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल। ठीक है, देखो ऐसा लिंक का काम कर रहा है। ठीक है, मैनेजरियल लेवल कैसे काम कर रहा है, ऐसा लिंक किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का लिंक है मिडिल लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स बनाए वो प्लान मिडिल लेवल किसको बताएगा, लोअर लेवल को बताएगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, पॉलिसीज मतलब किस चीज को हमें फॉलो करना है इस साल, क्या हमारी पॉलिसी रहने वाली है। जैसे नो क्रेडिट पॉलिसी, हमें उधार पे सामान नहीं देना, ये हमारी एक पॉलिसी होती है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पॉलिसीज के बारे में टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन लेकर मिडिल लेवल किसको बताएगा, लोअर लेवल को बताएगा। ठीक है, पहली चीज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, अपन ने अभी बात करा कि जो मिडिल लेवल होता है वो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये लोग डिपार्टमेंट्स के हेड है। ठीक है, तो अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं ये लोग। ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को कि कौन कैसे काम करेगा। ठीक है, इसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ध्यान से समझना, मिडिल लेवल अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए जरूरत अनुसार, ठीक है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। रिक्रूट करना मतलब एम्प्लॉयज को मतलब एक तरीके से इनविटेशन देना कि आओ यहां पर जॉब्स की वैकेंसी है, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करना मतलब सिलेक्शन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज भी मिडिल लेवल करता है। इसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि हाँ हमें काम करना है, हाँ हमें कंपनी को ग्रोथ दिलानी है, केवल बोलने से नहीं होता, यहां पे उनको बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। वो क्या होता है, इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब जैसे तुम काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तुम्हें सैलरी मिल रही है तो वो तुम्हारा इंसेंटिव हो गया। ठीक है, तो वही चीज मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना, मनी इंसेंटिव एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बात बात में सिखाना, कंट्रोल करके रखना, मतलब कि यहां पे कंट्रोल ऐसा कि हमने जो प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम होना चाहिए। अगर हमारा 5,000 रुपए का रिसोर्स लग रहा है तो 5,000 का ही लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एम्प्लॉय को हर तरीके से काम करना सिखाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ काम करना सिखाना। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तरीके से काम करना सिखाना। ठीक है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को हर बात पे सिखाना कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, किसका काम है, मिडिल लेवल का काम है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स एचआर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, परचेज ने फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में अगर कॉपरेशन रहेगा, परचेज वाले डिपार्टमेंट ने, परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करा, उसने 50,000 रुपीस का रॉ मटेरियल खरीद लिया, ये सोच के कि 1 लाख की सेल होने वाली है, 1 लाख रुपीस की सेल होने वाली है, और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ सेल्समैन थे ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो वो सामान को बेच नहीं पाया, जितना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया था, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, तो अब यहां पे कॉपरेशन नहीं है। ठीक है, तो मिडिल लेवल का काम होता है ये कि वो जो है कॉपरेट करके चले अदर डिपार्टमेंट्स के साथ। ठीक है, या फिर सपोज परचेज डिपार्टमेंट ने भी जितना सामान खरीदा उतना सेल्स डिपार्टमेंट बेचने को तैयार है, लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, उतना स्टाफ नहीं आ पाया, एचआर डिपार्टमेंट ने इतना काम नहीं करा, तो ये कॉपरेशन नहीं है। ठीक है, मतलब चारों डिपार्टमेंट को कॉपरेशन में रह के काम करना पड़ेगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, तो इन लोगों का काम क्या है कि ये लोग कॉपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के साथ।
ठीक है, परचेज सेल्स के साथ, सेल्स एचआर के साथ, एचआर मार्केटिंग के साथ, इन सब के साथ, ठीक है। इसके बाद इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल, ठीक है। तो जो टॉप लेवल ने प्लान फॉर्म्ड करा था, जो टॉप लेवल ने प्लान फॉर्म करा था, वो प्लान को एक्चुअल में इंप्लीमेंट मतलब लागू कौन करता है? वो कौन करता है? वो मिडिल लेवल करता है, ठीक है। जो इन्होंने प्लान्स बनाए थे, वो प्लान्स को फॉलो कौन करता है? वो प्लान्स को इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल करता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी लेवल का काम आ जाता है। आखिरी लेवल में क्या होता है अपन एक बार देखते हैं फटाक से। कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क। अपन ने बात कर ली थी कि लोअर लेवल में कौन काम कर रहा होता है? वर्कर्स नहीं होते हैं, वर्कर्स नहीं होते, लेकिन वर्कर्स को जो मैनेज कर रहा होता है, उनका जो हेड होता है जस्ट वर्कर का, उनको बोलते हैं अपन लोअर लेवल, ठीक है। रिप्रेजेंट ग्रीवेंस ऑफ वर्कर। ग्रीवेंस का मतलब यहां पर है शिकायत, ठीक है। अगर वर्कर को कोई शिकायत है, ठीक है, वर्कर को कोई शिकायत है, तो वो शिकायत सबसे पहले वो किसको बताएगा? लोअर लेवल को बताएगा। मतलब तुम एक फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री में वेंटिलेशन नहीं है ढंग से और वहां की मशीनें खराब सी हो रही है, तो वो वर्कर किसको बताएगा? जो उनका ठेकेदार है, जो उनका सुपरवाइजर है, वहां पर सबसे पहले उसी को बताएगा। तो लोअर लेवल वो प्रॉब्लम वो खुद तो सॉल्व कर नहीं सकते, वो तो खुद ही इतनी लोअर लेवल पे, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, सुपरवाइजर के पास कहां ज्यादा अथॉरिटी होती है ना। तो वो लोअर लेवल क्या करेगा? वो शिकायत को आके इसके सामने, मिडिल लेवल के सामने रिप्रेजेंट करेगा। मिडिल लेवल उस शिकायत को टॉप लेवल के सामने रिप्रेजेंट करेगा कि भाई वो मशीन काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक रुक के चल रहा है। फिर टॉप लेवल क्या करेगा? रिसोर्सेज को असेंबल करेगा, मतलब या तो नए रिसोर्सेज लाएगा या तो फिर उसको रिपेयर करवाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, ये हो गया। इसके बाद गुड वर्किंग कंडीशन। लोअर लेवल की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, किसको? वर्कर्स को, ठीक है। जो फैक्ट्री के अंदर रियल में काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके दे, वो इनकी जिम्मेदारी है लोअर लेवल की। फिर इसके बाद सेफ्टी ऑफ वर्कर। वर्कर्स की सेफ्टी, कोई ऐसी बहुत खतरनाक मशीन तो नहीं है जिसके अंदर जहरीली गैस है और वो लीक कर रही है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का ध्यान किसको रखना होता है? इन सब चीजों का ध्यान लोअर लेवल को रखना होता है। जैसे भोपाल गैस कांड में भी एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि वर्कर को पता था कि वो जो गैस का सिलेंडर है वो लीक करने वाला है, लेकिन वहां पर ना मिडिल लेवल ने ध्यान दिया ना लोअर लेवल में। लोअर लेवल ने तो बोला था कि हाँ वहां खराब हो रहा है, ठीक है। टॉप लेवल ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था और अल्टीमेटली एक ट्रेजेडी हो गई थी, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ वर्कर का ध्यान किसको रखना होता है? लोअर लेवल को रखना होता है, ठीक है। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट। मिडिल लेवल को हेल्प करता है रिक्रूटमेंट करने में, मतलब एम्प्लॉयज को इनवाइट करने में कि हाँ कि ये लोग यहां पर काम कर सकते हैं। हेल्प, एक जनरल हेल्प करता है लोअर लेवल किसको? मिडिल लेवल को। वेलकम सजेशन ऑफ वर्कर। भाई देखो, दो रोटी तो वर्कर भी खाते हैं, है ना, उनके पास भी दिमाग है। अगर वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, लो लेवल पे भी नहीं है वो, ठीक है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में मशीनों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, है ना, तो उनके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग है, वो भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा, अगर कोई एक आध ऐसा सजेशन मिल गया जो हो सकता है मिडिल लेवल या टॉप लेवल के दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो वो सजेशन को वेलकम करना किसका काम होता है? लोअर लेवल का। मतलब लोअर लेवल एक्चुअली मोटिवेट करता है वर्कर्स को कि आप लोग कंपनी के एक हिस्सा हो, आप लोग के पास अगर कोई सजेशन है वो भी आप हमें दो, हम जरूर उसको इंप्लीमेंट करेंगे अगर अच्छा होगा तो, ठीक है। तो वेलकम सजेशन ऑफ वर्कर। इसके बाद मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। अपन को पता है कि वर्कर्स जो है वो एक्चुअल में सामान बना रहे होते हैं या सामान का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उन्हीं के हाथ में मशीन्स है, उन्हीं के हाथ में हर एक रॉ मटेरियल है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना किसका काम होता है? लोअर लेवल का काम होता है, ठीक है, कि वो इस तरीके से वर्कर से काम कराए कि क्वालिटी मेंटेन्ड रहे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मोटिवेटिंग वर्कर्स को मोटिवेट करना। लोअर लेवल सैलरी वगैरह, जनरली वेजेस जो वर्कर के होता है पर डे वेजेस, वो काम किसका होता है देखने का? लोअर लेवल का। तो उनको मोटिवेट करके रखना
इंसेंटिव प्रोवाइड करके, अलग अलग चीजें करके, वो सब काम किसका होता है? लोअर लेवल का होता है। वर्कर्स को मोटिवेट करके रखना। मिनिमाइज वेस्ट ऑफ मटेरियल, ये इस चीज पे ध्यान देना, इस चीज पे ध्यान देना कि वर्कर्स जो है मटेरियल को वेस्ट ना करें। ठीक है, वर्कर्स जो है मटेरियल को वेस्ट ना करें। मशीन में अगर 2 किलो का कोई मटेरियल लग रहा था, वो 3 किलो अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी सामान नहीं बना, ऐसी चीजें ना हो वहां पर। ठीक है, मिनिमाइज वेस्ट ऑफ मटेरियल, ये काम किसका होता है? लोअर लेवल का होता है। ये देखना कि वर्कर एक्चुअल में रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। ठीक है, तो अपन ने इस वीडियो में आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा, उनकी पॉलिसीज के बारे में देखा। अगर तुम पूनम गांधी की बुक रेफर कर रहे हो, पढ़ रहे हो उससे, तो तुम्हें उसमें एक डायग्राम कुछ इस टाइप का दिखेगा, ट्रायंगल टाइप का, जहां पे इधर टॉप है, वो फिर इधर मिडिल है और फिर इधर लोअर है। तो अगर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम जरूर बना के आना और रिप्रेजेंट करना अच्छे से, जिस तरीके से आज अपन ने यहां पर पढ़ा। ओके, तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अपन ने यहां पे पढ़ी। कौन कौन सी? लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनके मेंबर्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। ओके।